टाइम हो रहा है 12:30 एंड मम्मी ने सारा केक फिनिश कर दिया। ये देखो मैंने अकेले नहीं करा। ब्लूबेरी का नहीं आया इसमें फ्लेवर, मुझे तो नहीं आया। वैसे अच्छा था, सही था, अटक नहीं जाता जैसे ड्राई केक अटकते हैं ना। हाँ। तो इधर बन रही है चाय मम्मी एंड मेरे लिए थोड़ी थोड़ी। एंड मम्मी दुख में है कि मम्मी की सिस्टर से 4 दिन से बात नहीं हुई इसने मौसी से। फोन नहीं उठा रही मौसी, कट रहा है। बिजी है वो, बिजी की टोन है ये, मुझे ब्लॉक कर दिया होगा उसने। बिजी। हाँ मौसी कहाँ जाएंगी आपको ब्लॉक करके, मौसी के कदम कदम पे तो राखी है। मम्मी बेटियां तो सगी होती है, बहन भी सगी है। किसी ने बोला था ये जो पनीर है ना, इसको आप हाफ डिप मत करके रखा करो, पूरा डिप करके रखो, वरना ऊपर के वो खराब हो जाएगा और ऊपर में स्मेल हो जाएगी। पूरा डिप नहीं है, पानी बिल्कुल आधा हुआ है, तो वो तैर के ऊपर आ गया होगा। मैंने फुल डिप रखा है। फुल डिप रखना है पनीर को, किसी ने कमेंट किया था। तब मेरे को दीक्षा ने बोला ना कि मैंने कहा भैया मैं तो लग गई वीडियो में, तू यकीन मानेगी मैं दिन में लेटती भी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, टॉपिक ढूंढती रहती हूँ वीडियोस के लिए कि मैं कैसे क्या टॉपिक बनाऊं कि मैं मतलब अपना वीडियो बना लूं। मैं दिन में लेटना भी भूल गई, दिन में लेटते कैसे मैं वो भी भूल गई। अब मेरा दिमाग ना लेटे चलता रहता है। अरे मक्खन के लिए वीडियो बना लेती हूँ, अरे आटे के ऊपर वीडियो बना लेती हूँ, अरे चावल के ऊपर वीडियो, ऐसे वीडियो ढूंढती हूँ मैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बहन करें क्या, स्ट्रगल जब जिंदगी में, अभी मकान नहीं, बच्चों की शादी नहीं, सारी जिम्मेवारियां मेरे सर पे पड़ी हैं, तो क्या करूं, लेटू कैसे आराम करूं। लोग कहते बीपी हो गया, भैया बीपी तो अच्छे हो जाएगा, जब सर पे इतना प्रेशर होगा हर चीज का तो बीपी भी क्या करेगा, बीपी तो होगा ही। बहन मैं तो यकीन माने की बहुत कोशिश करती हूँ दिमाग इधर चलाने की, पर जब वो आज तो यकीन पता है मैं कल पूरी रात नहीं सोई, सुबह 5 बजे सोई हूँ मैं, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। सुबह 5 बजे मैं सोई हूँ और निक्कू उठा है, कह रहा मम्मी क्या कर रही हो, मैं जानबूझ के बोली, मैं कहा निक्कू कुछ नहीं, मैं वॉशरूम होके आई थी इसलिए बैठी हूँ। बच्चों से भी क्या कहूँ कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं सोई नहीं। सुबह 5 बजे मेरी आंख लगी, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे फिर वो 7:45 बजे दूध वाला आ गया, तो फिर मैं उठ गई दूध लेने के, उसके बाद आंख ही नहीं लगी और अभी तक नहीं सोई हूँ। कितने घंटे वीडियो बना करके अब आके नाश्ता करके अब बैठी हूँ, अब फिर सोच रही हूँ किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मेरे को पता है ना हमें कैसे क्या करना है, कैसे भैया पूरी, अभी तो मेरे सर पे पूरी जिम्मेवारियां हर चीज की पड़ी हैं, अभी तो कुछ भी नहीं करा मैंने। कल मैं यही बात तो कह रही थी, मैंने कहा सब जिम्मेवारी से फारिग हो गया, मैंने कहा मेरी तो शुरुआत भी नहीं हुई जिम्मेवारियों की। और यह बहन अपने बलबूते पे करने का ना मजा अलग होता है, अपने अपना पूरा एक चीज की नॉलेज होती है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या होना चाहिए। बहन वैसे भी मैंने देखा है सर पे पड़ती है ना तो भगवान हिम्मत भी दे ही देता है, जब सर पे पड़ती है ना तो भगवान हिम्मत दे देता है। फिर अब बीपी चल ठीक है भाई, हजार जिंदगी में टेंशन है, अच्छों को बीपी हो जाता है, अब सब कहेंगे टेंशन मत लो। अरे भैया कौन चाहता है टेंशन लेना, तू चाहती है कि टेंशन ले या मैं चाहती हूँ टेंशन ले, कुदरती है हो जाती है। एक पार्सल आया है, मैंने मंगवाया था, देखते हैं क्या आया है, मेरे को तो याद भी नहीं है इतना सामान मंगवाया कि क्या आया है। ये आया है अच्छा, ये मैंने मंगवाया था एक ब्रश, क्योंकि मेरी बैक में दिक्कत रहती है ना उसके लिए। ये देखिए, ये सफाई के लिए मंगवाया मैंने, इसमें क्योंकि लंबा डंडा है ना तो इजीली सफाई इसमें जो है मुझे बैंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये देखिए ये वाला ब्रश मंगाया मैंने, जिसका ये पार्ट भी ना फ्लेक्सिबल है, तो उसको जोड़ लेते हैं, कैसे जुड़ेगा मुझे तो आता भी नहीं है, इससे जुड़ेगा शायद। आई
थिंक ऐसे जुड़ेगा ये। इसमें क्या है, लंबा डंडा है। तो ये देखिए, ये इतना लंबा बन गया और ये मूवेबल है, तो इससे कहीं भी दीवारों की जो ऊपर सफाई हो सकती है। इसका इतना लंबा हैंडल है, मुझे ना बैंड होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ऐसे करके ये ऊपर दीवार की टाइल्स की सफाई मैं कर सकती हूँ। तो करके देखेंगे इससे सफाई। जो मेरा मशीन, वॉशिंग मशीन जहाँ रखी हुई है ना, उसके साइड में बहुत थोड़ी सी जगह है जहाँ की सफाई नहीं हो पाती। झाड़ू के लिए, मारने के लिए मेरे को झुकना पड़ता है, और वाइपर उसमें जाता नहीं है क्योंकि जगह कम है। तो मैंने उसके लिए मंगाया था ये एक, जैसे टाइल्स वगैरह साफ़ करनी होती है तो ऊपर मतलब मुझे पटरे पे जाके खड़ा होना ना पड़े, तो इसलिए मंगवाया था मैंने ये कि भाई नीचे से ही खड़े खड़े इसी में मतलब सर्फ लगा के ऐसे ऐसे करके टाइल्स मार दो। ऊपर की टाइल्स इतनी गंदी नहीं होती क्योंकि जितना नहाने का साबुन, सर्फ का, लिक्विड का जितना सब कुछ है ना वो नीचे टाइलों पे गिरता है, ऊपर नहीं गिरता। तो इसीलिए मैंने ये मतलब मुझे इसका जो हैंडल की वजह से ना ये मुझे अच्छा लगा, और मतलब इसके ब्रिसल्स बहुत शार्प लगे मेरे को। ये देखिए कितने पैने हैं जो कि अच्छे से गंदगी को निकाल देगा। तो इससे सफाई भी करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल आ गया है मेरा ये ब्रश। इसके साथ ही मैं इसके प्राइस भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने मंगवाया अमेज़ॉन से, फिर आप लोग प्राइस पूछोगे तो मैं भूल जाऊँगी बताने, तो आप प्राइस देख सकते हैं। ये मैंने मंगवाया अमेज़ॉन से, क्योंकि मैंने मीशो पे बहुत सर्च किया लेकिन मेरे को मीशो पे ये ब्रश नज़र नहीं आया। ये मैंने कहीं वीडियो में देखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने मंगवा लिया अमेज़ॉन से। तो प्राइस भी मैंने आपको दिखा दिया। पारी नानी को चुम्मो चुम्मी, मासी को, हमने कितना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करा था गोपाल जी का। मासी तो थी भी नहीं काम, मासी को पारी, मासी पता है काम करने के मारे भाग गई थी ना। मासी को पारी, आप काम करने में भाग गए थे ना? हाँ, सारा काम किसने करा? गुल्ला ने और नानी ने, पारी तो कर दे। कान्हा जी के बर्थडे का। पारी तो कर दे। हमने कितनी मेहनत करी, कितना डांस करा, पारी। कितनी मेहनत करी हमने गोपाल जी के बर्थडे के लिए। गुल्लू तो गिफ्ट भी लाई थी गोपाल जी के लिए। तूने क्या दिया गोपाल जी को? नलायक। मैं गिफ्ट दूँ गोपाल जी आपके लिए, हाँ। नया घर आपको दे रही हूँ। नया घर तू देगी, गोपाल जी देंगे तेरे को। बढ़िया ही नया घर दे रही हूँ मैं गोपाल जी को। गोपाल जी को कुछ दे ही नहीं सकती। पानी पीने को। अरे इसमें भी दिल है, इसमें भी दिल। अरे यार, इसमें भी दिल और गुल्लू की टॉप में भी दिल। दिल ही दिल बिखर गए यहाँ तो। उजू मम्मी और मैं पी रहे हैं ब्लैक कॉफी। इधर ने कॉफी डाल दिया है। मीनवाइल मम्मी इधर बना रही है छुकी हुई दही। बताओ कौन सा? दही छोंक रही हूँ मैं भावेश के लिए, उसको उसकी फेवरेट है। पसंद और तुझे पता है तेरे पापा की बहुत फेवरेट थी ये पहले, तो और अब मुझे भावेश की हाँ favorite मुझे है। पता नहीं था, मैंने कभी बनाई नहीं। हम गए वो शादी के बाद 3-4 महीने बाद वहाँ साउथ, तेरे पापा टूर करते थे ना, हाँ। तो ये मेरे को भी ले गए। हम 25 दिन के लिए साउथ गए, हाँ। तो वहाँ कोई थी इनकी नोन मतलब जानने वाली, हाँ। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, ये रात को लेट आए, हम सब खाना खा चुके थे, तो उन्होंने दही छोकी। तब मुझे पता लगा तेरे पापा को बहुत पसंद है। तब मैंने उनसे सीखी थी ये कि वो कैसे मतलब छोंकती हैं। ओह, तब से उसके बाद मैंने भावेश हार्डली को 2 मिनट की रेसिपी है। हाँ 2-3 मिनट की, बहुत जैसे quick। जल्दी कुछ बनाना हो कि अब जैसे रोटियां बनी हुई हैं, सब्जी कुछ नहीं बनाने का मूड है, तो भावेश की बहुत फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, और आप जबकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, उस टाइम बहुत शौक से खाते थे, तो तब मम्मी से विद एज टेस्ट भी बहुत बदलता और है। जब से मैंने भावेश को ये खिलाई है ना, तब से भावेश की फेवरेट चटोरा हो गया वो भी। ओ बेटा, नीचे कर दो। अरे गुल्लू, बड़ी लंबी कहानी है। तू ये कह रही कुशन कवर क्यों बदल दिए? बस पूछ मत ना, बड़ी लंबी कहानी है। मैंने उस दिन डस्टिंग करी, ठीक है, मेहनत लगा के। निक्कू मामा आया, उसने ये लाइटें बदली और सारी मिट्टी झाड़ दी इन कुशनों पे। तो फिर पता है गुल्लू, मेरे को दोबारा डस्टिंग करनी पड़ी, दोबारा सफाई करनी पड़ी। अब ये मिट्टी में हो गए तो मुझे फिर ये बदलने पड़े, तो इसलिए बदल दिया। तो गुल्लू को कहानी तो सुनने दे। सुन ली गुल्लू। तो फ्रेंड्स, ये आ गई है मेरी ब्लैक कॉफी विद नींबू। दीक्षा बिना नींबू के पीती है, मैं नींबू वाले। तो ये मैं फ्रेंड बता दूं, मैं दही छोंक रही हूँ
कई लोग तो छौंकते भी होंगे, पता भी होगा, और कई लोगों को नहीं भी पता होगा। तो अगर आपको कोई आप तो फटाफट से कोई सब्जी ना हो तो आप ये बना के खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया आप सब कुछ गुल्लू बेटा ये कप गरम है। डाल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ प्याज और दही डालूंगी क्योंकि मेरा बेटा ना हरी मिर्च खाता है, ना धनिया खाता है, ना टमाटर खाता है। तो चलिए आपको थोड़ी सी क्विक रेसिपी दिखा देती हूँ। प्याज मैं काट रही हूँ, फिर उसके आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट से फ्रेंड प्याज छोंक लेते हैं, या दही छोंक लेते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, कि प्याज छोंकनी है या दही छोंकनी है। तो फ्रेंड्स कैमरा फिट करना भी ना बड़ा मुश्किल टास्क है। गिरा मेरा डब्बा। तो ये देखिए गैस है गरम, मैं इसके ऊपर ही झुकी हुई हूँ। इसी तरह से फ्रेंड मैं जलती कूटती रहती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ पे जगह जगह जलने के निशान है। तो चलिए फटाफट से पहले ये तेल ले लेते हैं, प्याज वाला, जो मैंने आपको दिखाया था सुबह कि मेरी 1 कैन प्याज वाले तेल की है, 1 कैन बिना प्याज वाले तेल की है। तो ये ख़त्म हो गया। जब भी तेल ख़त्म होता है ना, मैं साफ़ करवा के ही फिर डालती हूँ उसको, दोबारा से उसमें ऐसे तेल नहीं डालती। तो अब ये मंजेगा, उसके बाद चमत्कार होगा फ्रेंड्स इसके अंदर, मतलब उसके बाद कुछ डलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें मैं जीरा डालूंगी, क्योंकि ये दीक्षा ने नहीं खानी, भावेश ने खानी है। भावेश जो है वो जीरा खा लेता है, और दीक्षा जो है वो जीरा नहीं खाती। तो आप लोग ये याद रख लो कि जो रेसिपी मैं कहूँ ना कि दीक्षा के लिए बन रही है, तो यानी कि उसमें जीरा नहीं डलेगा। और जो चीज़ मैं कहूँ कि भावेश के लिए बन रही है, उसमें टमाटर नहीं डलेंगे। और जो चीज़ कहूँ मेरे हिटलर हस्बैंड जी के लिए बन रही है, तो उसमें मसाले नहीं डलेंगे। तो आप समझ लीजिए मेरे घर का फंडा कि मेरे घर में ऐसे चलता है। तो आप बताओ बेचारा बनाने वाला, पकाने वाला क्या करे। अगर मेरा मन हो टमाटर खाने का, मेरा मन हो जीरा खाने का, मेरा मन हो मसाले खाने का, पर क्या मजाल है जो मैं खा सकती हूँ। मेरी थोड़ा ना चलेगी, मेरी वैल्यू क्या है इस घर में, कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स तेल में जीरा डाल दिया, जीरा थोड़ा सा हो जाए तो फिर हल्की सी प्याज, बहुत ज़्यादा इसमें प्याज सॉफ्ट नहीं करते, थोड़ी खड़ी खड़ी प्याज रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से जीरा कर लेते हैं। अभी आपको कढ़ाई में भी झपकवा दूंगी, इतने मेरी शक्ल ही झांक लो, दिख रही है ना अच्छे से। तो थोड़ी सी इसमें नमक भी डाल देती हूँ मैं, थोड़ी सी मिर्च भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये खाली भावेश के लिए बन रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैंने बताया प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तो हल्का हल्का जीरा वीरा मसाले वसाले सब हो चुके हैं। तो ये डाल दी हमने प्याज। भाई तू कहाँ जा रही है उछल उछल के, यहाँ आ जा। तो बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे। घी थोड़ा सा कम लग रहा है प्याज, तो एक काम करते हैं घी डाल देते हैं। तेल थोड़ा कम लग रहा है सॉरी, क्योंकि वो डब्बे में ना इतना ही था, तो मेरे को ये था डब्बा। और फ्रेंड में बता दो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, हरी मिर्च, धनिया, अदरक अपनी मर्जी से डाल सकते हो। जैसे मैंने अपने घर की कहानी बताई कि बस पूछो ही मत ना, कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता। एक राखी गोयल जो सब कुछ खाती है, और मतलब वो गालियाँ भी खाती है। हाँ फ्रेंड्स, गालियाँ भी खाती है राखी गोयल, तो सबकी सुनती भी है। अब पता क्या है, राखी गालियाँ भी खाती है, राखी गलतियाँ भी निकलवाती है अपनी। अब ये बनी है 25 नकल मेरा बेटा निकाल देगा, ऐसी है, इसमें ये नहीं डाला था, इसमें नमक ऐसे हो गया था, इसमें मिर्च ऐसे कर दी थी। पर क्या करूँ, मैं तो माँ हूँ, माँ का दिल है, तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। खुल के मैं योगा पे गई थी तो बना के गई थी, क्योंकि भावेश को क्या है क्विक खाना चाहिए, क्विक। वो रुकता नहीं है कि हाई मैं लेट हो गया, तुमने खाना लेट कर दिया, तुमने ये नहीं करा, तुमने टाइम से खाना नहीं बनाया, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं जा रहा हूँ बिना खाना खाए। जब तुमसे 1000 बार कहा है कि खाना बना के रखा करो, तो रोटियां क्यों नहीं बना के रखती, मैं ठंडा खाना भी खा लूंगा, मैं फ्रिज का खाना भी खा लूंगा। वो ये लेक्चर सुनाता है मुझे। तो फ्रेंड देखिए हल्की हल्की प्याज हो गई है, धुआं उठ चुका है। अब हमें क्या करना है, गैस को सिम कर देते हैं और जा करके हम थोड़ी सी दही ले आते हैं। फोन को मैं नहीं हटा रही हूँ, अभी आपको प्याज दिखाती हूँ पास से। तो दही लेके आते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स मेरा फिक्स डायलॉग हो जाए, मेरी जिंदगी है क्या बस किचन किचन है। काफी लोगों का कमेंट आता कि राखी जी अब आपके डायलॉग सुनने को नहीं मिलते, तो मिल गए मेरे डायलॉग सुनने को। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए चाय 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 चाय, तू भी क्या चीज है, एक बार पीऊं तुझे लगता क्यों मुझे, बार बार पीऊं तुझे चाय 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 चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार बनाऊं तुझे, कभी ना बनाऊं तुझे,
तो फ्रेंड्स चलिए पास से भी दिखा देती हूँ आपको। बिल्कुल खड़ी खड़ी प्याज मैंने भूनी है मसाला डाल के। अगर जब इसमें टमाटर अदरक हरी मिर्च वगैरह डलता है तो इसकी रौनक ही अलग होती है, पर अब क्या करूँ। तो अब गैस को कर दिया हमने बंद और ये इसमें हम डाल देंगे दही। गैस को बंद करके ही दही डालना है, नहीं तो दही जो है वो फट जाएगा। तो ये मेरी जो प्याज है वो तैयार हो चुकी है, दही वाली प्याज। तो ये देखिए कितनी सुंदर है। अब इसमें टमाटर और धनिया और हरी मिर्च जब दिखता है ना कलरफुल, तो कसम से माशाअल्लाह ये गजब ही ढा देती है, बिल्कुल ही शक्ल सुंदर सी दिखा देती है बिल्कुल अपनी। पर अब क्या करें, गैस बंद, दही डल चुकी है, बस अब आप इसको करिए इंजॉय। आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं थोड़े मसाले तेज डाल लीजिए, कम खाते हैं कम डाल लीजिए। राखी जी का फंडा, जैसे जो खाता है वैसे ही बना दो। तो अब तो मैं यही करती हूँ। मैं ये कहती हूँ सारी लेडीज मेरे से इस बात से सहमत होंगी कि कितना मर्जी कर लो, आदमियों का बच्चों का मजाल है जो बंदे ये कह दे कि हाँ तुमने कुछ करा। 100 नकल निकाल देते हैं फ्रेंड, 100 नकल। नमक चख लेती हूँ, कम होगा तो फिर वो भी डायलॉग मिलेगा। परफेक्ट है खट्टी। तो फ्रेंड्स नमक चख लिया है, अब हल्का सा कम है तो डाल देती हूँ। अब पता क्या होता है, जैसे किसी जो मुझे नमक कम लगा फ्रेंड्स, अब मैंने डाल दिया, औलाद पता क्या कहते हैं, ओहो इतना नमक कर दिया, ओहो इतना तेज नमक कर दिया। ये भी डायलॉग मैं सुनती हूँ फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। अब उस दिन मैंने राजमा खाया, उसमें मुझे नमक कम लगा, थोड़ा सा नमक डाला फ्रेंड, थोड़ा सा। और दीक्षा ओह मम्मी नमक कर दिया, नमक है। तो फ्रेंड्स ये होता है मेरे साथ में। तो चल हाथ डब्बे में डाले थे, निको को भूख लगी, फोन कर दे, अनिल को भेज देगा, फुल के बन गए। तो फ्रेंड्स ये होता है मेरे साथ में। किस किस के साथ में होता है, कौन कौन मेरे से एग्री करता है इन बातों में, तो प्लीज बताना। क्योंकि लेडीज की क्या होती है, लाइफ ना एक जैसी होती है सबकी। बेचारी चाहे नौकरी कर ले, चाहे सेल्फ डिपेंड मेरी तरह पैरों पे खड़े हो ले, चाहे घर संभाल ले, पता नहीं वैल्यू क्यों नहीं करते लोग उनकी। तो चलिए खाना बन चुका है, पैक कर दिया। और फ्रेंड्स एक ट्रिक और मैं बताना चाहती हूँ जो कि मेरे बच्चों ने मुझे सिखाई है, दीक्षा ने खास करके, क्योंकि दीक्षा को बड़ा बैराग है हाइजीन का। तो ये फॉइल पेपर मैं ऐसे लंबा रखती हूँ छोटा सा, और इसको क्या करती हूँ, चम्मच जो है वो इसमें रैप कर देती हूँ। तो चम्मच में जो है ना कहीं की कोई गंदगी नहीं निकलती। चम्मच को खोलो, भोजन जीमो और फिर मंजने में डाल दो। तो ये करती हूँ फ्रेंड्स मैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से, मेरी ब्लैक कॉफ़ी तो मुझे लगता है कोल्ड कॉफ़ी बन गई है, हॉट कॉफ़ी, क्योंकि मैं ये बनाने में लग गई। मेरे को लग रहा था भावेश भूखा है तो पहले खाना तैयार कर दो। मुझे ये समझ नहीं आता फ्रेंड्स कि जैसे हम लोग इतना सोचते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, ये लोग कब सोचेंगे हमारे बारे में, कब सोचेंगे कि भाई मम्मी को भी ये चाहिए, मम्मी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े दिलवाए हैं, अब नया घर आपके नाम कर रहे हैं, और क्या करें बच्चे। हाँ तो फ्रेंड्स आप बताइए, अच्छा आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं, लेडीज बताएंगी मेरे को ये बात। जेंट्स को तो बेचारा को क्या पता, वो बेचारे बीबियों की फीलिंग नहीं समझते, बच्चों के बारे में तो क्या जानेंगे वो। तो इसलिए मैं लेडीज से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या विचार है इस बारे में। राखी गोयल से आप सहमत हो या नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट करना कि कौन कौन मेरी लाइफ से सिमिलर। जैसे कई लोगों के कमेंट आए, राखी जी आप सही कह रहे हो, हमें आपको देख के लगता है जैसे आप हमारी ज़िंदगी जी रहे हो, हमारे साथ भी यही होता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है सबके साथ ही यही होता है, खाली राखी जी के साथ नहीं, खाली आपके साथ नहीं, सबके साथ यही होता है। अब दीक्षा कहेगी मम्मी बस करो, बंद करो, क्यों पका रही हो ऑडियंस को। तो फ्रेंड्स आपको लगता है कि मैं पका रही हूँ, अब पका रही हूँ तो चलिए गुड बाय कर देती हूँ फटाफट से और इंजॉय कर लेती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। फ्रेंड्स अभी मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि राजमा के साथ जो राइस थे वो कौन से थे, तो मैं बता देती हूँ मुझे कंपनी वगैरह नहीं पता, क्योंकि जो मेरी गाजियाबाद वाली सिस्टर है, मेरे जीजा जी का काम है चावलों का। तो शुरू से जब से मेरी शादी हुई है, मतलब मेरी क्या, जब से उसकी शादी हुई है, मेरी बहन की मुझसे 3 साल पहले शादी हो गई थी, तो उसके यहाँ से हमारे यहाँ चावल आता है। तो कभी हमने जीआई से कंपनी वंपनी नहीं पूछी, सीधा रुपए पूछते हैं, पे करते हैं और ले लेते हैं। तो ये 35, 25 और 30 किलो का कट्टा आता है, कभी 25 किलो का भी आ जाता है, कभी 30 किलो का भी आ जाता है, कभी 35 किलो का भी आ जाता है। चावल बहुत अच्छा बनता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहले मैं रोहिणी में रहती थी, वहाँ पे मेरे अगल बगल के नेबर भी जब मेरे चावल उबलते थे तो पूछते थे कि कहाँ से लिया चावल, तो बहुत अच्छी खुशबू है। तो हमारे पूरे रिश्तेदारी में, पूरे जहान में मेरी सिस्टर के यहाँ से ही चावल जाता है। और आज के ब्लॉग में मैंने सुबह ये बताया भी है, आप देख सकते हैं
कि चावल जो हमारे यहाँ आता है वो मेरी सिस्टर के यहाँ से आता है। तो चावल जो है वो हम फ्रेंड 2-2, 3-3, 4-4 किलो नहीं लेते, वो सीधा कट्टा आता है मेरे यहाँ। इसलिए मैंने आपको अलमीरा दिखाई कि जो अलमीरा मैंने वो ड्रम के लिए काम आती है, क्योंकि घी का भी मैं टीन लेती हूँ, चावल का भी मैं कट्टा लेती हूँ, और आटा भी मैंने आपको बताया कि 8 से 10 किलो मैं आटा लेती हूँ, कट्टियाँ नहीं लेती 5-5 किलो की। तो इसीलिए मेरी जो ये अलमारी मेरे बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें क्या ऊपरा तली भी ड्रम रखे जाते हैं और सारा सामान आ जाता है। तो चावल आए हैं मेरी सिस्टर ममता के यहाँ से। तो ये क्या कर रही है, इसको ऐसे क्यों कर रही है? अरे कोई निकू मामा आएंगे, फिर वो कहेंगे कि ये क्या कर रखे, तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। तो आपको क्यों करना पड़ेगा, निक्कू मामा खुद कर लेगा, आप तो गेस्ट हो इस घर में। अरे ये करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तो बार बार जा रही हूँ, मैं तो अच्छे से करूँ। गुल्लू मासी को गई, ये कपड़े पीछे पड़े इनको समेट लो। समेट लूँ ऐसे? मासी एडिटिंग करे, मासी क्या क्या करे, द गर्ल्स चलाए, मासी करे तो करे क्या। आप देख एडिटिंग में लगा रखा है नानी ने। डरावनी आंखें दिखा के लोगों को डराएगी ये मेरा थंबनेल लगा के। गुल्लू ला एक ही कपड़े पकड़ा, जरा मासी कपड़े समेट। गुल्लू आप आए नहीं, कहाँ रह गए? तय बनाने लग गए आप कपड़ों को? हाँ, क्योंकि कोई सब थक जाएंगे। आपकी मम्मा तो कभी जिंदगी में तय बनाई नहीं कपड़े, आप क्यों तय बना रहे हो? इसकी माँ ने सही पीस दे दिया। हाँ, ये यहीं पे रख दो, चलो आओ और कपड़े लेके आने हैं, यहीं पे रख दो। नानू आएंगे, वो अपने आप रात को तय बनाएंगे, 11 बजे आएंगे नानू, आके कपड़े तय बनाएंगे। आओ ओके। ये गाउन उठाओ नानी का, बेड पे रख के आओ नानी के ये वाला। मम्मी सही है कवर? हाँ, ये डरावना। तो फ्रेंड्स अभी अभी जस्ट किसी का कमेंट आया कि आपका घर कितने गज का है, तो हमारा घर 60 गज का है फ्रेंड्स, 60 गज का घर है, 60 गज। उसमें 2 रूम है, एक टॉयलेट बाथरूम है, एक किचन है और एक ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, कुछ भी कह लीजिए, लॉबी वो है। तो हमारा घर है 60 गज का। फ्रेंड्स आप लोगों के जो कमेंट्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, हमें जो है मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट करते हैं तो कंटिन्यू। मैं क्या है जैसे रिप्लाई नहीं करती कमेंट के, दीक्षा करती है, लेकिन मैं जो है एक एक कमेंट पढ़ती हूँ कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि उससे क्या है हमें पता लगता है कि हमने कहाँ गलती करी कहाँ नहीं। वैसे तो बहुत से कमेंट बेकार भी आते हैं, तो उसकी भी हम नहीं सोचते कि, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी सोच होती है अच्छे बुरे करने की। तो फ्रेंड बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो। मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हद तक वो सफल हो रही है, क्योंकि मेरी मेहनत मुझे दिख रही है आप लोगों के कमेंट्स में। तो किसी ने मुझे कमेंट किया है कि जो सेकंड में आपने दिखाया है वो समझ में नहीं आया क्या है, तो सेकंड में मैंने ये मंगवाया है मीशो से। तो ये होते हैं डिटर्जेंट पॉड्स। मतलब इसमें क्या होता है ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डिटर्जेंट है, ये कम्फर्टर है और ये स्टेन हटाने के लिए है। तो ये तीनों का मिक्सचर है। आपको एक ये वॉशिंग मशीन में डालना होता है, मैं यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी। पहले अपनी वॉशिंग मशीन में नीचे ये डालना है और उसके ऊपर से कपड़े डालने हैं। तो ये जो बिल्कुल प्लास्टिक जो आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो जाता है, मतलब घुल जाएगा ये पूरा। और मैंने जो सुना है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाए हैं, तो मैंने इसके बारे में ये सुना है कि जो कोई भी स्टेन वगैरह होते हैं, मतलब इससे कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। थोड़ा सा ये कॉस्टली है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मतलब कब इसको यूज़ करूँगी। और 4 से 5 kg में ये एक डलता है। तो जैसे कि मेरी 10 kg की मशीन है, अगर उसमें 7-8 kg भी मैं कपड़ा डालती हूँ तो एटलीस्ट मुझे उसके अंदर 2 डालने पड़ेंगे। तो ये डिटर्जेंट है। कई लोग जैसे कम्फर्टर, मतलब कि जो सॉफ्ट टच होता है, या मतलब जो मैं सॉफ्ट टच यूज़ करती हूँ खुशबू के लिए, कंडीशनर के लिए, कपड़ों के लिए, तो ये उसका सबका मिक्सचर है, इसके अंदर ये सब कुछ है। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया था और आई थिंक मैंने रेट बताया हुआ, मैं भूल गई हूँ, मैंने वीडियो में रेट बताए हैं इसके। और इसके साथ ही मैंने ये पॉट्स जो है ये मैंने सर्फ एक्सेल के भी मंगवाए हैं पहले। ये देखिए, ये मेरे सर्फ एक्सेल के हैं, सर्फ एक्सेल मैटिक के। तो ये देखिए, ये मैंने सर्फ एक्सेल मैटिक के मंगवाए हैं। ये मेरा 270 का पैक आया था सर्फ एक्सेल मैटिक का, जिसमें कि ये 17 निकले हैं। तो इसके अंदर एक स्टेन हटाने के लिए एक सर्फ है और एक कंफर्टर है। तो ये तीनों का मिक्सचर है। तो इसको पहले मेरी मशीन में अगर मैं पूरे भर के कपड़े धोती हूँ तो ये 2 पाउच मुझे डालने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं ये डालूंगी, उसके बाद क्लोज डाल करके पानी चालू करूँगी, तो ये अपने आप जो है ऑटोमेटिक घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने जार के अंदर डाल दिया है।
क्योंकि जैसे कि मैंने दिखाया था मेरा यूटिलिटी एरिया की जो अलमीरा है वो बहुत छोटी है, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी आप मतलब अच्छी बड़ी पैकिंग आई थी इसकी, तो इतना स्पेस मेरे पास नहीं है। तो जो मैंने रोटेटिंग वाली ट्रे ली है, जिसको लेडी सूजन क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसमें क्या है ये कंफर्ट जैसे आराम से मेरा ये विनेगर हो गया, ये हो गया, वैनिश हो गया, लिक्विड सरफ हो गया, एरियल वगैरह, वो मतलब इजीली उसके अंदर आ गया छोटे से स्पेस में। मतलब उसने अच्छे से मतलब मेरे काफ़ी सामान को कवर कर लिया है। जैसे आला हो गया, पहले क्या है जैसे कि मैं पूरा सामान निकालती थी, उसके बाद में पीछे का सामान निकालती थी तो मेरे को दिक्कत होती थी। अब ये इतना कंफर्टेबल हो गया है कि ऐसे से ट्रे घुमाओ और कुछ भी सामान निकाल के यूज़ कर लो। तो ये है, किसी ने जो कमेंट किया है तो मैंने डिटेल में बता दिया कि ये क्या है, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी वीडियो के जरिए पता चला कि ऐसा भी कुछ आता है। जब मुझे पता लगा तो मेरे को भी जानने की इच्छा हुई कि क्या है, कैसे है, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया। तो और जो ब्रांड का था वो काफ़ी कॉस्टली था, 400 से ऊपर का था, और उसमें ये पीसीस भी कम आ रहे थे। तो मेरे को ये जो है रीज़नेबल लगा कि मतलब 270 में सर्फ एक्सेल मैटिक का सबसे लो रेट थे, तो मैंने ये मंगवा लिया। उसके बाद मैंने जो सर्च करते करते जब मीशो पे देखा, ये वन कितने का आया, ये मतलब सस्ता ही आया ये। उसमें मैंने सोचा था कि बहुत सारे आएंगे, पर ये 10 ही पीस आए हैं। पर वो मतलब इसके मुकाबले वो सस्ता पड़ा है मेरे को। मुझे कंपनी इसके अंदर कोई मेंशन नहीं थी, प्लेन ये इस डब्बे में आया था, इसमें कोई कंपनी वंपनी मेंशन नहीं है। तो यूज़ करके पता लगेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम है, तो हो सकता है ये मेरी मशीन में मुझे 3 भी डालने पड़े। तो जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और किसी ने जो विनेगर मुझसे पूछा था वो मैंने डाल के दिखा दिया है कपड़ों में कि विनेगर मैं कैसे यूज़ करती हूँ मशीन के अंदर। तो अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखिएगा कि मैं विनेगर कैसे यूज़ करती हूँ, ये क्या करती हूँ। सारी वीडियोस जो है वो मेरी कंटिन्यू है, आप चाहें तो कल परसों तरसों की सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने यूज़फुल टिप भी दिए हैं, तो अभी तक सही अपना सामान भी दिखाया। और पनीर भी बिल्कुल सही है, दीक्षा बोल रही है, क्योंकि जो मैंने पहले मैं पनीर यूँ ही रखती थी, वो ड्राई हो जाता था, खाने लायक नहीं। कितनी बार फ्रेंड्स, इतना एक तो महंगा पनीर आता है, फेंकना पड़ता था। लेकिन जब से मैं ये पानी वाली ट्रिक कर रही हूँ, मैंने एक बॉक्स बना लिया। बस इसमें यह है कि हर तीसरे चौथे दिन आपको पानी बदलना पड़ता है। जब तक आपका पनीर रहता है तो मैं पानी चेंज करती हूँ, जितनी बार भी पनीर निकालती हूँ। तो आपको यही ट्रिक करनी है और बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा पनीर का। दही का मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आप दिन में जमाएंगे तो दही खट्टी नहीं होगी, क्योंकि दिन में क्या है बार बार लेडीज़ का काम होता है किचन में जाने का, तो वो देख लेती हैं कि दही जमी नहीं दबी, तो आप जमते के साथ ही उसको फ्रिज में डाल सकते हो। लेकिन रात को क्या होता है, आपने जमाई और सो गए और सीधा सुबह उठे, तब तक वो दही जो है वो जम के खट्टी हो जाती है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दही बहुत जल्दी से जम जाती है। तो किसी का कमेंट आया है कि राखी जी आप ही की तरह मेरी भी स्वीट सी दही जमी है, आपकी ट्रिक बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपको मेरी ट्रिक पसंद आई। पर मुझे ये सब ट्रिक ये नहीं पता था कि ये सब इतनी यूज़फुल होती हैं बतानी। मुझे तो लगता था नॉर्मल लाइफ की हमारी ट्रिक्स है, लेकिन मुझे धीरे धीरे ये पता लगा कि ये चीज़ें भी हमें आपसे शेयर करनी चाहिए, जो मैंने की है। तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मैं आपको बोर तो नहीं कर रही, दीक्षा जो कहती है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे दोनों तरीके के पॉट्स है, डिटर्जेंट पॉट्स। तो मैं आशा करती हूँ कि जिसने भी मुझे ये कमेंट करा उसको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है।